रबवर्स से चलाया गया। मेरे घर के देश में मेरे परिवार को चिप्स खाना बहुत पसंद था। रबवर्स से चलता हुआ। इसमें वे सभी स्नैक्स थे जो मुझे पसंद थे और वे सस्ते थे, इसलिए यह मेरी पसंदीदा जगह थी। रबवर्स से चलता हुआ। मुझे उससे बहुत प्यार था क्योंकि वह हर खरीद पर मुफ्त में एक लॉलीपॉप देती थी। मैंने उसे आखिरी बार अपने देश जाकर गर्मी की छुट्टियों में देखा था, जब तक महामारी नहीं आई थी। 3 साल से ज्यादा मैं अपने देश नहीं गया क्योंकि महामारी थी, लेकिन पिछले साल मेरे कजीन भाई हमें अपने देश से मिलने आए थे। मैंने कोजिन से श्रीमती के बारे में कई बार पूछा था, मेयर, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे इतना परेशान किया कि आखिरकार उसने कहा, ठीक है, अगर तुम उसके बारे में क्यूरियस हो तो मैं बताती हूँ जब तुम दूर थे तब क्या हुआ। फिर मेरी कुंजी ने मुझे यह कहानी सुनाई। श्रीमती जब तक ठीक थी, उस महीने के दौरान मेयर मस्तिष्क की चोट से निपट रही थी और परिणाम स्वरूप वह लकवाग्रस्त हो गई और उन्हें व्यवसाय बंद करना पड़ा। लेकिन लगभग 1 साल बाद एक सामान्य दिन पर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो बेशक मेरी चाची दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसे सड़क लगी और आवाज ठीक नहीं निकल पाई। मेयर मैडम, वो मैडम थी। मेयर एक पारंपरिक भारतीय ड्रेस पहनकर भूरे रंग के पुराने बैग को पकड़े हुए थी। चाची की आवाज फिर से हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी चाची ने उनके बैग को कई बार पकड़ने की पेशकश की, पर वो हर बार मना कर दिया और इतना आक्रामक हो गई कि मेरी चाची डर गई। पिछली बार जब मेरी चाची ने उसके बैग को पकड़ने की पेशकश की, तब मेयर ने चमकती लाल आंखों से मेरी चाची को तेजी से देखा और उनके पैर को जोर से मारते हुए कहा, नहीं। इस बार चाची बहुत डर गई। मिस्टर फिलिप को बताओ कि मैं उसे कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ, श्रीमती मेयर एक कर्कश, कम आवाज में। अब मिसेज मेयर ने एक गर्म और नीचे की आवाज में कहा, मैं बसी हूँ MRS। मेयर, मेरे ग्रैंडफादर खा रहे, लेकिन वो बार बार बोलती रही और उसकी आवाज में ज्यादा नाराजगी थी। श्री फिलिप बताओ, मैं उसे कब्रिस्तान के लिए ले जाना चाहते हैं। श्री फिलिप बताओ, मैं उसे कब्रिस्तान के लिए ले जाना चाहते हैं। बता दे फिलिप, मैं उसे कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मेरी चाची इतनी डर गई कि वो दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन श्रीमती मेयर ने दरवाजा बंद करने के लिए रास्ते में अपना हाथ डाल दिया और चोट भी नहीं लगी। वह धीरे धीरे दरवाजा फिर से खोल दिया। मेरी चाची से नजरें मिलाकर जोर से चिल्लाए, बता दे फिलिप, मैं उसे कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मेरी चाची इस समय बहुत डर गई थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक उस बड़े जंग खाए पुराने भूरे रंग के बैग पर गिरी। उससे खून टपक रहा था। अब मेरी आंटी बहुत डर गई थी और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, ताला लगाने में कामयाब रही। श्रीमती मेयर खिड़की पर कुछ मिनटों तक बैठकर पीटती रहीं, लेकिन जब वह अंत में रुक गईं, उनके चेहरे पर एक खराश, विस्तृत मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थीं। वह कुछ बुदबुदाती रही और आखिरकार चली गई। उस दिन के बाद मिसेज मेयर कभी नजर नहीं आई। अभी भी सोचता हूँ कि अगर वह नहीं होती तो क्या होता।